हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओशन करंट। ठीक है, आज हम ओशन करंट के बारे में बात करेंगे। इस ओशन करंट में हम टू पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, द पार्ट विच इज़ नियर टू द इक्वेटर एंड द पार्ट विच इज़ नियर टू द पोलर रीजन। ओके, जो इक्वेटर के पास जो पार्ट होता है वहाँ का जो पानी होता है एज हॉट एज़ कंपैरिजन ऑफ द पोलर रीजन, क्योंकि यहाँ जो सनरेज होती है वो ज़्यादा लेसर एरिया में पड़ती है। इस वजह से यहाँ के जो नियर अबाउट का जो पानी होता है वो काफ़ी गर्म होता है। लेकिन अगर हम बात करें द रीजन नियर टू पोलर रीजन इज़ कोल्डर एंड फ्लोइंग कोल्डर एज कंपैरिजन ऑफ द इक्वेटर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वाटर, वन साइड वाटर इज़ अ वार्म एंड वन साइड वाटर इज़ अ कोल्ड। ओके, तो जो आपका जो वाटर फ्लो होगा इट्स इक्वेटर टूवर्ड्स द पोलर रीजन, it start to moving the equator to the polar region and polar region water start to moving towards the equator region. So this type of the movement is called the ocean current. The direction of the movement of the water equator to polar region and polar region to equator is called the ocean current. What is the role of this ocean current? This ocean current help to maintain the ocean temperature. Okay, the next is why are the air conditioner fitted at a higher level on the wall of the रूम। ये जो आपके एयर कंडीशनर होते हैं ये आपके रूम में हायर लेवल पे क्यों लगे होते हैं, क्या रीज़न होते हैं इनके ऊपर लगने का। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि जो आपकी एयर ठंडी होती है वो आपकी हैवी होती है और जो आपकी एयर गर्म होती है वो आपकी लाइट होती है। एसी से जो भी हवा आपकी निकलती है वो ठंडी होती है, दैट्स मीन वो हैवी होती है एंड इट स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड। Okay, and the air which is on the bottom surface it's a hot is comparison of the air which is coming from the AC, so it start to rise up and when it's come to in contact of the AC it also become the cold and start to downward। इस वजह से आपका जो पूरा रूम होता है वो आपका ठंडा हो जाता है। why are the room heater placed at और नियर द फ्लोर ऑफ द रूम? इट्स अपोजिट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसी और रूम हीटर के बारे में। ठीक है, कह रहे कि रूम हीटर होता है वो फ्लोर के टच में क्यों होता है, आपका फ्लोर पे क्यों होता है। ओके, जो भी आपकी रूम में जो भी आपकी एयर है व्हेन इट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द हीटर इट्स बिकम हॉट एंड start to rise up and the cold air which is on the upper level of the room start to and take the place of the air which is go upward and just fill the place of this empty place, and when it's come in the bottom and come in the contact of the again room heater heat it's also become the warm and start to rise up। इस तरीके से आपका पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। द नेक्स्ट इज कि जो आपका फ्रिज होता है, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके ऊपर जो फ्रीज़र होता है वो आपका टॉप में क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, तो कह रहे हैं कि जो आपका फ्रीज़र होता है वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, इस वजह से वहाँ पे जो एयर होती है वो ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से वो हैवी होती है एंड स्टार्ट टू पुशिंग द डाउनवर्ड एंड गोज़ टू डाउनवर्ड, और इस तरीके से वो जो पूरे फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो करके रखती है। The next is radiation. What is the radiation? Radiation is the third mode of the heat transfer. We just covered the two mode. First one is conduction and convection. So conduction is related to heat transfer in a solid substances, and in a convection the heat transfer in a liquid and gas substances. Okay, but in a radiation all states of the substances are taking place there. ओके, आपने देखा होगा जब भी हम सन के सामने खड़े होते हैं, किसी फायर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हीटर, तो हमें कुछ गर्माहट महसूस होती है, हीट, हमें लगता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज दे आर जस्ट ट्रांसफर द हीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द हीट। बट यू कैन सी जब भी आप सनलाइट में खड़े हो रहे हो देयर इज़ अ नो पर्टिकुलर सोर्सेज, there is a no any medium, sun is a source but there is a no medium of the heat transfer from sun to the body, so
So in a radiation, the process in which heat transfer without any medium is called the radiation. Okay, it's a thermal radiation. Thermal radiation that's mean connect with the heat. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक एक्टिविटी में दिखाया हुआ है. यहाँ पे एक टीचर है, इस टीचर को बुक पास आउट करनी है पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को. तो हेयर they are doing their process with the direct throwing the book. Okay, they are not passing the book to one students to next and to last students. अगर इसे लास्ट स्टूडेंट्स को बुक पास आउट करेगी तो ये थ्रोइंग वाला मेथड यूज़ कर रहा है, जिससे जो बीच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट टीचर पास कर रहा है बुक को लास्ट स्टूडेंट्स बाय थ्रोइंग मेथड. तो बाय दिस एग्जांपल दे आर शोइंग द रेडिएशन कि उसमें भी कोई मीडियम नहीं यूज़ कर रहे हैं और इसमें भी कोई मीडियम यूज़ नहीं कर रहे हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट हीट. ठीक है, इन दिस पॉइंट in this paragraph we discuss the 3 points. एक तो quantity of the heat absorbed by a body depend on the distance of the object from the source of the heat. Now black body are the better heat absorbed than the white body, and black body are the better heat radiator than the white body. ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विद द एक्टिविटी भी. Okay, in this activity you can see there is a source of light, bulb, and 2 thermometer are given. One thermometer is very near to the bulb and one is far from the bulb. So after we can see in this picture the temperature of the thermometer which is near to the bulb, it's a higher as comparison of the thermometer which is far from the bulb. तो दिस एक्टिविटीज प्रूव दैट द डिस्टेंस इज ऑल्सो मैटर. जो चीज़ आपकी सोर्स ऑफ हीट के पास है इट्स अब्जॉर्बिंग द हीट इन अ हाई क्वांटिटी. ओके, इस वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट था गुड हीट अब्जॉर्वर. ब्लैक बॉडी इज अ गुड हीट अब्जॉर्वर एज कंपैरिजन ऑफ द वाइट बॉडी. In this activity we are taking the 2 tin can and we just paint it with the white color and with the red color, and we are taking the equal quantity of the water in this both can. Okay, इन दोनों कैन में इक्वल अमाउंट में हमने पानी लिया एंड वी जस्ट इंसर्ट द थर्मामीटर एंड जस्ट पुट इट द फॉर द 1 hour in the sunlight. After 1 hour we just start to reading of the thermometer. What we will see here, the black body temperature is more than the white body. This activity is showing that the black body is a good heat absorber as the white body. Okay, the next point is good radiator. Radiator that's mean जो heat release करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था जो बॉडी आपकी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है वही बॉडी आपकी ज़्यादा हीट रिलीज भी करती है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ गुड रेडिएटर. जब हम इन दोनों कैन को सनलाइट से और किसी दूसरी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सनलाइट नहीं है, ओके, और कुछ टाइम के रखने के बाद जब हम टेम्परेचर रीड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि वाइट बॉडी का टेम्परेचर ब्लैक वाली बॉडी से ज़्यादा है और ब्लैक वाली का टेम्परेचर वाइट बॉडी से कम है. जबकि आपकी ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड हीट अब्जॉर्ब, उसमें ज़्यादा हीट थी, बट जैसे ही हमने उसको हीट सोर्स से दूर किया और कुछ टाइम के बाद उसका रीडिंग किया तो हमने यहाँ पे देखा कि जो उसका टेम्परेचर वाइट बॉडी से कम है, बिकॉज जो चीज़ें ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है वो रिलीज़ भी जल्दी से ही कर देती है. तो दैट्स वाई ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड हीट रेडिएटर. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाई द लाइट कलर क्लॉथ एंड वाइट कलर क्लॉथ इज़ प्रीफर इन अ समर सीजन एंड डार्क क्लॉथ प्रीफर इन अ विंटर सीजन. क्योंकि जो आपके लाइट क्लॉथ होते हैं वो आपकी हीट कम अब्जॉर्व करते हैं और जो आपके डार्क क्लॉथ होते हैं, ब्लैक क्लॉथ होते हैं, वो आपकी ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करते हैं. दैट्स वाई दे आर प्रीफर इन अ विंटर एंड वाइट क्लॉथ एंड लाइट क्लॉथ आर प्रीफर इन समर. वाई डज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ अ पॉली सरफेस. कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल रूम हीटर हम यूज़ करते हैं उसकी रोड के पीछे एक पॉली सरफेस होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है इट्स रिफ्लेक्टेड बाय द पॉली सरफेस. जो भी उस पॉली सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट की जाएगी एंड देन ट्रांसफर टू द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हीटर. ओके,
इन नेक्स्ट की जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जो खाना बनाने जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं, उनका जो बॉटम होता है वो ब्लैक कलर का क्यों पेंट होता है? बिकॉज जो कुकिंग के लिए जैसे ही हम यूटेंसिल को फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं, तो कुकिंग के लिए हमें हीट को अच्छी मात्रा में हीट की ज़रूरत होती है। तो जब वो उसका नीचे वाला पार्ट ब्लैक कलर का पेंट होगा तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा। जो बॉटम है उसमें ही फ्लेम का कांटेक्ट होता है। दैट्स वाई अच्छी क्वांटिटी के लिए, हीट के लिए, हम उनके जो बॉटम होता है वो ब्लैक कलर का पेंट होता है। नेक्स्ट वन जो आपका सोलर कुकर होता है एंड सोलर हीटर होता है, उसकी जो पाइप्स होती है वो ब्लैक कलर की क्यों पेंट होती है? द सेम रीज़न फॉर द अब्जॉर्बिंग द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द solar radiation. Thank you. Have a nice day.